हरे कृष्णा। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ पर दुर्योधन ये शब्द कह रहे हैं अपने आचार्य को, अपने आचार्य द्रोणाचार्य से वो बात कह रहे हैं कि आप देखिए आपके जो शिष्य हैं यानी द्रुपद के पुत्र, उन्होंने कितने अच्छे से अपनी उस सेना को व्यवस्थित किया है। क्योंकि वो एक तरह से ये टॉन्ट दे रहे थे, मतलब सुना रहे थे कि द्रोणाचार्य ने ही ट्रेनिंग दी है द्रुपद के पुत्र को भी, और आज वो उनके ओपोनेंट टीम में यानी पांडव के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो आगे तात्पर्य देखते हैं। परम राजनीतिक के दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडव का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता ना करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावना दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो यहाँ पर दुर्योधन को ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है कि द्रोणाचार्य को, क्योंकि पहले से ही पता था कि द्रुपद को ये वरदान मिला है कि द्रुपद के पुत्र के द्वारा ही द्रोणाचार्य की डेथ होगी। इसके बावजूद जब द्रुपद के पुत्र आए उनसे शिक्षा लेने तो द्रोणाचार्य जी ने अपनी सारी सैनिक शिक्षा सब कुछ उनको प्रदान की, ये जानते हुए भी कि उनका वध यही शिष्य करने वाला है, यही शिष्य कल को द्रोणाचार्य को मारने वाला है। फिर भी उन्होंने वो ट्रेनिंग दी। ये गुरु की कला है। गुरु कभी भी अपने शिष्य को पढ़ाते हैं, समझाते हैं तो गुरु के मन में ये भेद कभी नहीं रहता है कि कल को ये शिष्य मेरे से आगे निकल सकता है या मुझे भी हरा सकता है। तो द्रोणाचार्य जी की क्वालिटी नज़र आती है श्लोका से। दूसरी तरफ दुर्योधन की दुर्बलता नज़र आती है, दुर्योधन का डर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये भी दिख रहा है कि दुर्योधन कितना इनसिक्योर है द्रोणाचार्य जी को लेकर, क्योंकि वो कह रहा है कि आप पार्शियल मत हो जाइएगा, आप पांडव के फेवर में कुछ मत कर दीजिएगा, या फिर आप ये सोच के कोई ख़राब युद्ध ना करें कि ओपोनेंट टीम में भी आपके अपने लोग हैं जिनको पांडव पुत्र, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, तो उन लोगों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप इस टीम के लिए, मतलब कौरवों के लिए, आप अपने पूरी डेडिकेशन के साथ लड़ाई ना करें। तो वो उनको ललकार रहा है, वो उनको सुना रहा है एक तरह से उनको ये, क्योंकि वो उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहता है। दुर्योधन चाहता है कि कम्प्लीटली द्रोणाचार्य जो है वो, क्योंकि वो डर गया है, दुर्योधन यहाँ पर डर गया है कि कहीं वो हार न जाए सामने वाली टीम से, इसीलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाकर उनको चेतावनी भी दे रहा है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है, उनसे प्रार्थना भी कर रहा है और उनको धमकी भी दे रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि दुर्योधन के अंदर जीतने की कितनी लालसा है और इनसिक्योर होने के बावजूद उसके अंदर कितना घमंड है कि वो जीत सकता है ना। हरे कृष्णा।